बहुत सुंदर फरिश्तों की सभा, फरिश्तों का परिवार, हम सब इंद्रप्रस्थ नगरी में बैठे हुए हैं और यहाँ मंच पर हमारे 4 विशेष फरिश्ते, उनकी कहते हैं ना कि मनुष्य से फरिश्ता बनने की यात्रा कैसे हुई, आज वो बयां करने के लिए ये 4 विशेष फरिश्ते मंच पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमारी अलौकिक रीति और का पालन करते हुए मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुलदस्ते से और तिलक से हमारे फरिश्तों का स्वागत करें। आज के इस यूनिक शो में वापस एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। सच कहूँ तो ये मुझे कोई फॉर्मल शो तो नहीं है, लेकिन इस तरह का माहौल नज़र आ रहा है जैसे हम सकुटुंब सपरिवार आपस में बैठते हैं ना। आपको पता होगा एक ज़माना था पहले, जब भी शाम होते ही सारे परिवार वाले एक साथ में बैठते थे, अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, सारे दिन में क्या क्या हुआ वो शेयर करते थे। तो हमारा भी ये इंद्रप्रस्थ का परिवार, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे एक परिवार के कुछ मेंबर्स अपनी अनुभव की गाथा हमारे सामने आज रखेंगे। ये जो फैमिली मीटिंग कहो, परिवार के साथ बैठना उठना, ये सिर्फ लौकिक में नहीं लेकिन हमारे अलौकिक परंपरा भी है। मुझे याद आता है कि जब हम लंदन में रहे थे ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में, तभी कई बार, मतलब कम से कम महीने में 2-3 बार अगर दादी जान की हुई तो दादी जान की, नहीं तो फिर जयंती बहन, जितने भी सारे ऐसे आपस में इनफॉर्मली परिवार के साथ जैसे बैठते थे उसको फैमिली मीटिंग कहते थे और कोई एजेंडा नहीं होता था। बस जिसको जो कहना है वो दिल से उसमें कह सकते थे। दादी को कहना है दादी को कहे, जयंती बहन को कहना है, आपस में किसी से एक दूसरे को कहना है, किसी को डांस करने का मन है, किसी को कोई गीत सुनाना है, किसी को कोई विशेष अनुभव या विशेष पुरुषार्थ अगर चल रहा हो वो सुनाना है। तो इस तरह का बहुत अच्छा एक चिट चैट का एक सेशन होता था वहाँ पे। तो यहाँ पर भी मुझे वही एहसास हो रहा है कि हम सब यहाँ बैठे हैं कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। आज तक हम लोग ने बहुत सारे इस तरह के टॉक शोज़ देखे हैं। ज़्यादा करके तो सेलिब्रिटीज़ के टॉक शो होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स के होते हैं, क्रिकेटर्स के शोज़ बहुत पॉपुलर होते हैं, इस तरह के टॉक शोज़। लेकिन
आज हमारे बीच में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, जो ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनके ज्ञान सितारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये ऐसे सितारे हैं, वो बॉलीवुड के सितारे तो एक जन्म के कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन हम सब ऐसे सितारे हैं जो पूरे कल्प भर में चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा इतना विशेष पार्ट पूरे कल्प में होता है। कहा जाता है कि हर सितारे की एक कहानी होती है। इस धरती पर केवल और केवल हम ही ऐसे सितारे हैं। आप सोचो, जिसे ढूंढने के लिए स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, स्वयं ज्ञान सूर्य चंद्रमा अपना घर, अपना वतन छोड़कर ज्ञान सितारों को ढूंढने के लिए निकलता है। आप सब सोच सकते हो कि सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी कौन सी हो सकती है? जब स्वयं भगवान अपने ही बच्चों की खोज में निकलता है ना? हम सब ने इस तरह का अनुभव किया हुआ है। 5000 साल के बाद संगम युग पर स्वयं भगवान निकल पड़ता है अपना वतन छोड़कर, और एक एक देश, एक एक शहर, एक एक गांव में जाकर बराबर अपने बिछड़े हुए सिकी लधे बच्चों को वो बराबर ढूंढ लेता है, उनके दिलों को दस्तक देता है, अपना बनाता है, अपनी पहचान देता है, अपने घर की पहचान देता है और हमारी स्मृतियों को जागृत करता है। जरा सोचो कि आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी कई सारी, कितनी सारी पिक्चर ऐसी होती है कि कोई बच्चा खो गया है या कोई खो गया हो और पूरी पिक्चर उसमें बन जाती है कि उसको कैसे ढूंढा। और यहाँ तो एक बाप अपने 9 लाख बिछड़े हुए बच्चों की खोज में निकलता है, तो कितनी 9 लाख जैसी इस तरह की कहानियाँ हमारी एक जैसे पिक्चर की तरह हमारे पास है। तो सोचो क्या अद्भुत कहानी होगी उन एक एक सितारों की, जैसे एक अफसाना, एक सिलसिला बन जाता है जब भगवान अपने बच्चों को खोजने निकलता है। इसी के बारे में मुझे एक बहुत सुंदर हमारे बाबा के गीत की पंक्तियाँ याद आ रही है। गीत है ना, वरदान लुटाने वाले, तो उसमें एक पंक्ति है कि तूने जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस तुम और हम थे जब बदली जीवन रेखा। हम हर बच्चे की, हर सितारे की कहानी ऐसी होती है जो किसी और को पता तक नहीं पड़ती, कुछ किसी को एहसास तक नहीं होता। तो इस तरह का ऐसा एक एक हमारे सितारों का अनुभव है। भगवान के मिलने के बाद जब हमारी जीवन रेखा बदल जाती है, तब उसे देखने वाला, महसूस करने वाला और कोई भी नहीं होता। इसीलिए हर सितारे की कहानी दूसरे सितारे से नहीं मिल सकती, और इसीलिए ही हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम सब GGRC में बसे हुए एक एक विशेष सितारों की कहानी सुने। अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब मैं अपना अनुभव शेयर कर रही थी तो लास्ट में मुझे यही था कि कुछ मिसिंग है अगर इंद्रप्रस्थ में, तो दिल का सच्चा सच्चा प्यार हर एक को एक दूसरे के प्रति। और मेरा बहुत उसके ऊपर विचार चला कि क्या ऐसा करें जो हम हर एक को एक दूसरे के प्रति दिल का प्यार अंदर जागरूक हो। और जैसे बाबा ने समझो ये टचिंग करा कि जब हमें पता है, जब हम एक दूसरे को सही रीति से जानेंगे, तब वो दिल का प्यार एक दूसरे के प्रति जागरूक होगा। तो एक ये बहुत सुंदर इस तरह का ये मंच हमें मिला जहाँ पर हम एक एक परिवार एक दूसरे को जान सकेंगे। और GGRC में रहने वाले सितारों की तो और ही कुछ बात है। भगवानों ने एक बार नहीं 2 बार ढूंढने निकला है ना। एक बार तो अपनी पहचान देने के लिए आप जहाँ जिस गांव में थे वहाँ पर आपको बाबा ने ढूंढ निकाला, और दूसरी बार GGRC में
आप सोचो कितनी बड़े, मतलब इतना बड़ा हमारा ब्राह्मण परिवार, 9 लाख जितने हमारे ब्राह्मण परिवार, उससे भी ज़्यादा, उसमें से समझो कितने 200-500 जितनी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर बाबा ने यहाँ पर लाकर बिठाया। तो हमारी तो स्टोरी डबल इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। तो इस श्रृंखला में यहाँ रहने वाले हर परिवार को, आप सभी के परिवार को अपनी उस विशेष कहानी कहो या प्रेम कहानी कहो, उसे विस्तार से सुनाने का अवसर मिलेगा। कैसे मिला आपको भगवान, कैसा खोजा था उसने आपको, कैसा था वो अनमोल पल, जिस पल में आपको एहसास हुआ था कि बस यही है, यही है, यही है वो जिसका मुझे इंतज़ार था, मुझ आत्मा को जन्मों जन्मों से इंतज़ार था। कैसे हुआ था वो पहला पहला मिलन, कैसे थे वो सुहाने दिन, वो सुहानी बाबा की यादों भरी शामें, जब भगवान को पाने की खुशियों में आप सब झूम उठे थे। कैसा था वो संघर्ष जब आपके अपनों ने ही आपको पराया अनुभव कराया था, क्योंकि आपने भगवान की श्रीमत पर चलने का बीड़ा उठाया था, है ना। जब आपने सोचा कि भगवान की श्रीमत पर चलना है तो आपके अपने ही पराये हो गए थे। कैसी थी वो अलौकिक खुशी की लहरें जो आपके दिल में बह रही थी, जब अपनों ने ही क्या पर सारी दुनिया ने आपसे मुख मोड़ लिया था। क्या थी वो अविनाशी प्राप्ति जिसके लिए आप सारी दुनिया से लड़ पड़े थे। तो आइए आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने, अपने भगवान के साथ की प्रेम कहानी को बयां करने के लिए हमारे बीच में ओरिजिनली पोरबंदर से आए हुए, पोरबंदर से लेकर जीजीआरसी तक की यात्रा तय करके पहुँचे हुए दर्शना बहन और परिवार, शरद भाई, शिवाली बहन, राजू भाई। तो आज का ये सेशन हम इनसे शुरू करते हैं। आप सबका इस विशेष मंच पर, इस डिवाइन फैमिली टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज सिर्फ इंद्रप्रस्थ का परिवार ही नहीं, लेकिन स्वयं शिव बाबा, स्वयं बाप दादा या शिव साजन कहो, वो भी उत्सुक है आपकी उस कहानी को सुनने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो हमारा लौकिक परिचय के साथ हम पहला ये शुरू करते हैं। आपका ओरिजिनल, आप कहाँ से आए हो, कौन से राज्य से, शहर से, गांव से, आपका सेंटर और आपका जोन, इसके बारे में आप पहले बताइए। ओम शांति। हमारा सेंटर पोरबंदर, हम पोरबंदर से आए हैं, लेकिन वो जोन है जूनागढ़। जूनागढ़ के जोन में पोरबंदर आता है और वहाँ से हम निकले हैं। ओम शांति। आपके लौकिक शरीर की आयु कितनी है? लौकिक शरीर की आयु 67 है। शरद भाई की नहीं, आप ही बताइए, मतलब। हाँ जी, उसकी है 73। ओके। और फैमिली मेंबर्स और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताएंगे? हाँ, हम ऐसे तो ज्ञान में सभी साथ में आए थे। हम तीनों और एक बड़ी बेटी, वो 4 ने साथ में ज्ञान लिया था। फिर 2 साल के बाद ये बड़ा भाई है शरद भाई का, 2 साल के बाद उसने ज्ञान लिया। और 2 बेटियाँ, और शिवाली तो है ही साथ में, और 2 बेटियाँ ज्ञान लेकर बाबा से मिलन मनाकर ड्रामानुसार अपना पार्ट प्ले करने गई है। और आपकी लौकिक एजुकेशन, शरद भाई की, आपकी? शरद भाई की है BCom LLB और मेरी है MA विथ माई मातृभाषा गुजराती। अच्छा, लौकिक में आपका क्या प्रोफेशन था शरद भाई का? हाँ जी, आप बताइए। मैं सौराष्ट्र में रानों में सर्विस करता था लौकिक में, और उसमें HR डिपार्टमेंट टाइम ऑफिस में मेरी जॉब। अच्छा, क्या कंपनी का नाम था? कंपनी का नाम? कंपनी नाम? सौराष्ट्र सीमेंट, ओके। उसका हाथी ब्रांड सीमेंट के थे। अच्छा, हाँ जी।
अभी परिवार में से कौन कौन ज्ञान में है? आप हैं और भी कोई है जो आपके परिवार में है? आप उनको दे सकते। अभी ज्ञान में हम चारों हैं, बड़ा भाई और हम तीनों। ओके। और जीजीआरसी में आप कब से आए हैं? कौन से साल से? जीजीआरसी में हम 2019 को आए। ओके। और जीजीआरसी में क्या सेवा करते हैं आप? जीजीआरसी में जब आए तभी तो कोई नहीं था, टीचर बहनें भी नहीं थी और हम दो चार फैमिली थे, तो सभी सेवा कोई भी हो आप करते थे। ओके। और हमारा दूसरे पड़ाव में अभी हम अलौकिक जो आपकी जीवन यात्रा रही उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मुझे आपसे ये पूछना है कि बाबा ने आपको ढूंढा या आपने बाबा को ढूंढा? वैसे तो बाबा ही ढूंढता है, कहते हैं ना कि जैसे भक्ति का फल भगवान देता है, तो उस रीति से मैं बहुत भक्ति तो नहीं की है इस जन्म में, शायद अगले जन्म में वो पूरा हो गया होगा भक्ति का फल देने का। लेकिन मैं कथाओं में जाती थी, फ्री होती थी ना, तो मेरे को सुनना अच्छा लगता था। तो एक बार एक वो महाराज था, उसकी कथा बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छी मेरे को ऐसे लगी कि वो थीम नहीं कहता था, थियरी नहीं कहता था, उसमें से वो बोध जो लेना है ना जीवन में, उसके बारे में बहुत कहता था। तो मैं रोज़ रोज़ जाती थी। इसमें से मेरे को टचिंग हुआ कि ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैं जो सुनकर जाती हूँ तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए। वैसे हाँ जी, बहुत अच्छा किया, घर जाके फिर परिवार में हो गए ऐसे। तो उसके बाद मेरे को बाबा मिला। कैसे आए आप ज्ञान में, थोड़ा सा विस्तार में सुनाएंगे? हाँ, जैसे ज्ञान में हम 2002 में आए, लेकिन 2001 से हमारा बैकग्राउंड चालू हो गया था। हमने सिलूबेन की कैसेट ब्रजलाल भाई ने दी थी, तो वो घर पे हमने 7 डेज किया सिलूबेन की कैसेट से। सबसे पहले तो बताए कि माँ होती है ना, वो बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन हमारे बारे में शायद मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसको पता भी नहीं होगा। सबसे पहली बार हमारे प्रज्ञा बहन जो यहाँ पर है, वो स्कूल में थी, शायद 14-15 साल की, और वो दोनों एक कंपनी में, ब्रजलाल भाई और शरद भाई। तो वो मेरे घर आई थी, अपनी डायरी भूल कर चली गई। तो उस डायरी में सारी प्रदर्शनी भी थी और मुरली भी थी। तो मैंने संभाल के रख दी कि ये कुछ भगवान का है, पता तो तब कुछ नहीं था। तो 2-4 बार मैंने बोला, बेटा तेरी डायरी आके आवे तो ले जा, मेरे घर पड़ी है। तो उसने मेरे को बोला, आंटी आप रखो और उसमें से पढ़ना। तो पढ़कर तो कुछ पता ही नहीं चला कि ये सीढ़ी का चित्र, वो सब देखते रहते थे। फिर ऐसे थोड़ा भाई को बोला कि भाई आप जा रहे हो तो या क्या है, और वो एक दिन आए और उसने सब बताया बैठ के कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला ले जाओ, मेरे को सेंटर ले जाओ। तो उसकी जिद थी कि दोनों को साथ ले जाऊंगा, और ये बोलते थे, उसको थोड़ा पता था क्योंकि फैक्ट्री में क्लास हुआ था 7 डेज, तो उसको पता था क्या क्या होता है, सब धारणाएं सभी। तो वो मेरे को बोले नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर एक बार मैंने जिद की, ब्रजलाल भाई को हमें कोलड़िया भाई कहते हैं, लेकिन ब्रजलाल भाई को मैंने बोला कि उसको ना आना है तो ना आए, मेरे को ले जाओ। तो उसको मैंने बोला कि मेरे साथ तो चलो, फिर आप नहीं जाना, आपको नहीं पसंद है तो नहीं जाना। इसी तरह से तैयार किया सबको, वो तो साथ में होती है और बड़ी बेटी भी साथ में आई। तो हम चारों और भाई गए, और पहला लेसन, इसको लेसन करना है, हमारे लीना बेन थे कि लेसन करना है। तो कि कल से, ब्रजलाल भाई के कल से नहीं, वो पकड़े हैं वो आज से ही बिठा दो क्लास में। और पहला लेसन शुरू किया। और एक बात मैं ज़रूर हर बार कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कि जो नहीं आते थे ने वो सब भी बात में नंबर 1। और 7 दिन होके 10 जुलाई 2002 को हमने 7 डेज पहला दिन शुरू किया, और 16 जुलाई 2002 को हमारा क्लास पूरा हुआ। और 17/7 से हमारी मुरली चालू हुई, आज तक कभी मिस नहीं हुई है। अगर सेंटर पर ना आ सके तो घर में, पहले तो मोबाइल नहीं था ना, तो हम सेंटर से बारगाम तो जाते हैं, तो चोपड़ा देते थे पूरे मास का, वो लेके जाते हैं। और जैसे सुबह में 7 से 8 मुरली चलती है, इसी तरह से वहाँ नहा धोकर मैं मुरली पढ़ती और ये दोनों सुनते। ऐसे हम मुरली करके फिर सब कारोबार में
जाते थे। जिसके घर जाते सभी को पता था कि वो अपना कर लेंगे न बाद में नाश्ता पानी करेंगे। अच्छा, आपको किसी भी तरह का विरोध सहना पड़ा परिवार से या परिवार के सदस्यों से या युगल से? ना, युगल तो बहुत एडजस्ट था शुरू शुरू से ही। विरोध हमेशा कहा जाता है कि जो कोई बात होती है न तो ससुराल वाले की विरोध होता है और मायके वाला साथ देता है। सबको ऐसा हुआ होता कि मायके वाला बेटी को हमेशा साथ देता है, लेकिन मेरे में ऑपोजिट है। ससुराल वाले माना जो शरद भाई जोशी फैमिली ने मेरे को कोई तंग नहीं किया, लेकिन मेरे मायके वाले ने बहुत विरोध किया। बहुत बना, अभी तक थोड़ा तो चल रहा है, लेकिन अभी वो ठंडा हो गया है। ठीक है, तेरे को जो करना है वो कर। यहाँ भी आने में भी सभी ऐसा था कि कहाँ जा रही है, क्या जाना है। तो उससे एक बात तो कनेक्टेड बात बताती हूँ कि सबसे विरोध मेरे फादर का था कि वो भी धारणा। मैं कई बार कहती हूँ कि सभी जो हमारा नियम मर्यादा है ना, उसमें सबसे अधिक तकलीफ धारणा में होती है, क्योंकि ज्ञान योग और सेवा वो हमारे पर डिपेंड है, लेकिन धारणा हमें औरों को पर डिपेंड रहना पड़ता है कि और कोई क्या बोलेंगे। धारणा में नहीं खाना है, खान पान की में विशेष होता है कि मैरिज में जाना है तो खाना पड़ेगा, बेटी के घर जाना है तो खाना पड़ेगा। ऐसी धारणा में मैं मानती हूँ कि सबको थोड़ी दिक्कत होती है। तो पापा को ये था कि बस ये खाने का क्या आपके धर्म में, तो वो हर बार विरोध करता था। तो मैं वहाँ जाके बनाती, घर पहुँच के, जहाँ पोरबंदर से जामनगर है वो, पोरबंदर से जामनगर जाती थी तो मैं वहाँ जाके खाना बनाती तो भी गुस्सा करे। मिलिट्री में थे इसलिए माइंड तो थोड़ा स्ट्रोंग ही, तो गुस्सा करे, ये क्या बस से आके थके हुए आते हैं और फिर रसोई बनाना, अब की सब्जी रोटी, अब फिर तो क्या देरी से पहुँचे होंगे तो बस लेट होगी, तो सब्जी रोटी बना लेती जाके। तो उसको नहीं अच्छा लगता कि बेटी आया है, दामाद आया है और तू सब्जी रोटी बना के खाती है, ये क्या है। तो फिर मैं लेके जाती थी कि 2.5 घंटे का 3 घंटे का सवाल है, कुछ भी मुठिया ढोकला बना ले तो घर वहाँ जाके बनाना नहीं है, सिर्फ जाके बैठ के खा लेना है। तो उसका तो सख्त विरोध किया, ये क्या ही के लेके आना। तो फिर मैं कितना भी सही बताती हूँ, सत्य घटना है, मैं कितना भी योग करूँ निकलूँ तब से शांति के सागर बाप मेरे साथ रहना। वो बाप से कुछ वो मेरे को डांटे नहीं और मेरे से वो नाराज न होवे और मेरे तरफ से उसको पीड़ा न हो कि ये ऐसा करती है। तो कितना भी योग करके जाऊं फिर भी इस खाने के बाबत में तो थोड़ा सा रकजक गुजराती में ऐसा हो ही जाए। एक बार मैं भी हूँ तो उसकी बेटी मिलिट्री में मैन की, तो एक बार मेरे को भी थोड़ा ये आ गया। मैंने बोला पापा हम भाई कहते हैं, हम नागर है नरसिंह मेहता वाले, तो हम पापा को पापा अभी तक मैं नहीं कहती हूँ भाई। तो मैंने बोला भाई जो आपको खाने के बारे में कुछ बोलना है ना तो मैं आज से नहीं आऊँगी। तो वो भी गुस्से में बोला अच्छा मत आना। अने मैं 1 साल नहीं गई, कोई कर सकते धारणा के लिए बाप को छोड़ा, और घर जाके मैं रोई और बोली कि बाबा उस बाप को छोड़ कर आई हूँ, अब तू मेरा हाथ पकड़ना, अभी तू नहीं छोड़ना, वो बाप को तो छोड़ दिया। फिर 1 साल में ये हुआ कि धीरे धीरे वो प्यारी तो मैं बहुत थी, एक ही थी, और खाने में उसको भाव ये था कि मैं तेरे को, तू आई है तो तेरे को जो भाता है वो लेके खिलाऊं, ऐसा भाव था, इसलिए वो डांटता था। तो बोला कि मैं नहीं गई। 2 महीना 3 महीना हुआ, 2-4 बार मम्मी ने बोला कि तेरा भाई बुला रहा है फ़ोन पे, में नहीं बात करनी है, ठीक बने मिलिट्री में पापा है तो थोड़ा तो मेरा भी होगा। तो बोला नहीं बात करनी है, तो बात न की। तो दूसरी बार फ़ोन आया तो मम्मी बोली तेरा भाई रो रहा है। तो मैंने कहा कि उसको बोलो खाने की बात आएगी न तो मैं नहीं आऊँगी, वरना मैं आऊँगी। तो फिर बीच में ऐसा समय चला गया, ऐसा करके करके 8 महीना हो गया, मैं नहीं गई। तो फिर मम्मी ने एक बार बोला कि एक बार आजा, फिर तेरे को जो करना है कर, पापा भाई बहुत दुखी होता है तेरे लिए। तो मैं गई, लेकिन देखो धारणा से फ़र्क क्या हुआ, लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि उसने मेरे को फ़ोन में ये कहा कि मेरे को प्यार से बेबी कहते थे, दर्शना नहीं कहते थे, कि बेबी मैं पीस ऑफ माइंड देखता हूँ, मैं पीस ऑफ माइंड देखता हूँ, वो देखने के लिए कि इसमें क्या है जो ऐसा करता है ये लोग। फिर मैंने जाके उसको
क्लास तो नहीं, लेकिन जब बैठते थे आधा घंटा में ज्ञान की बातें सुनाती, आधा घंटा में बात सुनाती। और जो उसको कन्फ्यूज़न था ने, क्यों नहीं खाते हो, क्यों ऐसा करते हो, क्यों स्नान करते हो, वो सभी मैंने उसको समझाया। आज उसका बर्थडे है, जोगानु जोग, आज 13/9 उसका बर्थडे है और वो हुए 95 ईयर्स के। और अभी मैं जाती हूँ तो मेरे से कहता है, तेरे लिए क्या लाऊं, आप फ्रूट खाएंगे, केला खाएंगे, तू बता, जो तू खाती है वो मैं ला के दूँ। तो ये बहुत लौकिक का अनुभव ये है। ओम शांति। ऐसा कोई एक अनुभव आप अगर सुना सकते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कोई कठिन परिस्थिति से आप गुज़र रहे हो और उस समय बाबा की आपको बहुत ज़बरदस्त मदद का अनुभव हुआ हो, ऐसा कोई घटना या परिस्थिति? अच्छा, ओके। ओम शांति। बाबा की मदद मिली वो तो जैसे बाबा पर निश्चय, तो मैंने बोला ना कि 7वें दिन से ही मुरली क्लास पूरे हुए, 7 दिन, और 8वें दिन से मुरली सुनने लगे। और मधुबन भी 2002 में ही बाबा मिलन करके आए। लेकिन जब जीजीआरसी आना था और यहाँ जो बुक करवा, वो एक सुनने जैसा अनुभव है, तो बुक करवाया यहाँ पर। फिर ऐसे तो पैसे की सगवड़ नहीं थी कि वहाँ भी मकान रखूँ और यहाँ भी लूँ। कई भाई बहन यहाँ पर ऐसे थे कि जिसको एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी लेनी है। उस टाइम भी कहीं थे ऐसे कि हमको हमारी जो प्रॉपर्टी हमारे गांव में है वो बेच देनी है और हम जीजीआर से मिलेंगे। तो हमारा भी ऐसा ही था, तो हमने बुक तो करवा लिया। फिर उसमें नियम था कि 3 महीने के बाद थोड़ा सा सहयोग देना है। तो 3-4 महीना हुआ, ये लोग ने भी 4-5 महीने नहीं बोला कुछ भी। फिर मीटिंग हुई, गेट टुगेदर था अहमदाबाद में, मणिनगर में। तो वहाँ पर आए तो रेणुबेन वगैरह ने बोला कि आप 4-5 महीने से बुकिंग करवाया है तो थोड़ा सा सहयोग करो। तो हम तो मूंझ गए, क्योंकि कभी ऐसी बात ही नहीं आई थी जीवन में कि कोई हमसे कहे और हम दे ना पाए, तो थोड़ा क्षोभ हुआ। फिर भी हाँ हाँ दीदी बोल के हम उस टाइम तो सब ठीक। फिर एक दिन बीनू भाई का फ़ोन आया, तब बीनू भाई थे सब संभालने वाले। एक बार डॉक्टर जयश्री बेन का फ़ोन आया, एक बार मुकेश भाई का फ़ोन आया। फिर हमने तो बहुत बुरा लगने लगा कि हम क्या करें, हम कैंसिल कर दें, हम ये जो बुक किया है वो कैंसिल कर दे, क्योंकि वो मकान बेचे तो ही यहाँ दे सके। तो हमारी गणतरी ऐसी थी कि वो बेचने तो रख दिया कि उसका कोई थोड़ा साथ में सब दे देंगे, तो वो 2-5 लाख देंगे, हम यहाँ बेचते रहेंगे, वो देंगे, हम यहाँ बेचते रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे करके 7-8 महीना हो गया। फिर हम एक बार मीटिंग में आए तो विनू भाई ने बोला कि भाई हम सब साथ में दे देंगे पैसा, एक साथ हमारा मकान बिक जाएगा ने, तो जितना आएंगे ने उसमें आपको 26 में हमने लिया था, तो आपको 26 पूरा कर देंगे एक साथ। लेकिन आप बिकेगा ने तो ले सकेंगे, वरना आपको जो कैंसिल करना है हमारा बुकिंग तो वो कर दो। तो बोला कि नहीं नहीं वी आर वेट। हमने सपोर्ट दिया, जो बाबा ने ही उसको टचिंग किया कि नहीं आपको, आप वैसे ही करो कि जब मकान बिकेगा तब देंगे। तो उसमें वो राजी हो गया, तो थोड़ा हमारा टेंशन फ्री हो गया। चलो अभी हमको पूछेंगे नहीं वो कि अब 6 महीना हुआ तो दो, कि अब 3 महीना और हुआ तो दो। तो फिर ये बात हुई कि सेंटर पर एक माताजी विदेश जा रही थी, तो जब जैसे ये रस्म है सब सम्मान करते हैं, तो उस रीति से उसका सम्मान हो रहा था। तो पूरा हो गया सब, पर हम घर जाने निकले, गाड़ी में बैठे, अंदर से ये फीलिंग आई, क्योंकि मेरे को लौकिक में 3 बेटी आई है। तो बाबा को जब से ज्ञान में आए तो बेटा बनाया है। पहले बेटा कौन? बाबा। शिवाली भी कहती है मम्मी का बेटा कौन? तो कि ये बेटा और ये मेरा भाई। तो बेटे के वजह से गाड़ी में बैठी, एक संकल्प आया, ऐसे ही कुछ सोचा नहीं था, ऐसे ही संकल्प आया कि वो जो माताजी जा रही थी ने, उसका बेटा उसको अफ्रीका बुला रहा था। तो संकल्प में थोड़ा रोने लगी, या माना आँख से आंसू टपक पड़े। सबने पूछा, ये था, ये साथ में थी, शिवाली थी, पापा मम्मी रो रही है। तो कि क्यों? हमें तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन संकल्प ये चला कि बाबा लौकिक बेटा विदेश जा रहा है और तू मेरा बेटा है, तू जीजीआरसी के लिए पैसा नहीं देता जीजीआरसी के लिए मेरा मकान नहीं बिकता। मकान बिकता ही नहीं, 1 साल हुई थी, 1 साल हुआ, मकान ही ना बिके, कोई भी देख के आके चले जाए,
नक्की करके चले जाए, लेकिन फाइनल ही ना हुए। लास्ट में ये सुनने वाली बात है, जैसा ऐसे सोच चली, घर जाके सभी ने पूछा एक बार बता तो सही क्यों रोती थी। मैं तो रोती नहीं थी, फीलिंग आ गई। ऐसा संकल्प चला कि बेटा है तो विदेश ले जा रहा है, हमें तो जीजीआरसी जाना है, और ये बेटा तो कुछ करता नहीं है, जीजीआरसी के लिए भी पैसा नहीं देता है। 8 दिन में मकान बिक गया। ये ब्रजलाल भाई साक्षी है। और हमने उसको भी बोला कि भाई 8 दिन में तुम 100 साल से पोरबंदर में, मेरा फादर इन लॉ 100 साल से शायद 90 साल से पोरबंदर में, तो मैं कीधु 8 दिन में मकान बेच के चला जाए, कोई गांव में तो कोई बाकी तो नहीं है, लेकिन कोई पूछेगा कि ये ऐसे कैसे भाग गया, क्या हुआ, ऐसे 8 दिन में सब बाइंड अप करके चले गए, तो हमको टाइम दो। तो वो जिसने हमें बेचा था ने, उसने बोला कि नहीं, हमको तो 8 दिन में सब पैसा पूरा पैसा और चाबी। तो वकील ने भी बोला कि वो दे रहा है तो आप ले लो, कल उसका मन बदल जाए कुछ भी बात से तो आप ले लो। सर 2 बेटियों ने पूछा, ब्रदर को पूछा कि भाई ऐसा हो रहा है, 8 दिन में पैसा और खाली करो घर, तो क्या करे, तो कि ले लो। सब ने बोला ले लो। फिर 8 दिन में बाबा ने पूरा पैसा, ऐसा नहीं कि 2 लाख दिया 3 लाख दिया, सबको पता होगा कि आप 40 लाख में बेचते हो तो कोई 40 लाख हाथ पर नहीं देता, थोड़ा थोड़ा करके देता है। तो इसने पूरा पैसा दे दिया 8 दिन में, और 10वें दिन हमने देगाम मकान लिया और हम देगाम रहने आ गए, और 9 मास हम देगाम रहे। उस तक टाइम हमारा मकान या जीजीआरसी वाला बना, और बाबा ने हमें ऐसे, शिवाली कई बार कहते हैं, बाबा ने जेसीबी से उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूँगी कि अभी समझो आप कितने 23 साल से जैसे ज्ञान में चल रहे, 24 साल से, हाँ जी। मधुबन में जब आपने सबसे पहली बार जब कदम रखा था, उस समय का अनुभव आप शॉर्ट में सुनाइए। ओम शांति। हमारे पोरबंदर से मधुबन जाने में 15 घंटा लगता था। कई बार तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं होती थी तो अहमदाबाद बदलना होता था। मणिनगर से हमको भी चाय पानी मिला है, सब हमने भी वो पालना ली है। और दोपहर 1:30 बजे हम निकलते थे पोरबंदर से, तो सुबह 5:30 बजे हमारी गाड़ी आबू स्टेशन पर पहुंचती थी। तो 5:30 बजे वहाँ की बसें आती थी लेने, और हम रूम पर जाते जाते 7 बज जाता था। तो उस वक्त दादी की मुरली चलती, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी की मुरली चलती होती थी। जैसे हम पाँव रखे तो दादी की मुरली वहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आगे चलते चलते शायद प्रकाश कुंज में मिलता था, हमको सेवाधारी को वहाँ मिलता था, तो प्रकाश कुंज में तो हमें वो आवाज़ सुनाई दी। पहली बार जब पाँव रखा, आज रूम भी नहीं मिला था, लेकिन वही टेरेस में दादी का आवाज़ सुना। तो उसके पहले तो वो पता नहीं था मधुबन का, कोई पहली बार जा रहे थे। तो आवाज़ सुन के जैसे ऐसी कशिश हुई कि कुछ नहीं करना है, जल्दी नहा धो के मुरली में पहुँचे। और हम ऐसा ही करते थे, जल्दी जल्दी स्नान पता के जल्दी से हम मुरली क्लास में, माना वो डायमंड हॉल में पहुँच जाते थे। तो ये दादी को देख के, दादी की मुरली सुन के निश्चय हुआ। जैसे कोई कहते ना कि बाबा पर निश्चय कैसे हुआ, तो उसके लिए एक बात बताऊंगी कि दादी अगले दिन भी, गुलजार दादी जब बैठते थे, बाबा मिलन के लिए गया था ना, तो थोड़ी थोड़ी बातें सुनी थी, बहुत पता नहीं था बाबा मिलन कैसे होता है, कैसे बाबा आते हैं, कुछ पता नहीं था। तो वो जब अगले दिन हमने गुलजार दादी को क्लास कराते हुए, 2002 में तो सभी दादियों का ही क्लास होता था, गुलजार दादी का, मनोहर दादी का, जानकी दादी, सभी दादियों का क्लास होता था। तो अगले दिन गुलजार दादी ने क्लास कराया, उस दिन उसकी स्थिति देखी, और दूसरे दिन जब बाबा आया उस दिन उसकी स्थिति देखी, तो उस दिन से, उस क्षण से ऐसा हुआ कि जरूर कुछ है, माना निश्चय हुआ कि कुछ तो शक्ति है। जो कल दादी बोलता था वो दादी थी, और आज जो दादी यहाँ संदली पर बैठे हैं उसमें जो बाबा की प्रवेशता हुई तो सब कुछ जैसे बदल गया। और उसी बात में आगे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि निश्चय कैसे पक्का हुआ। ठीक है, तो निश्चय में ये था कि दादी, हम ये भाई लोग को रजा नहीं होती थी, क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट ऐसा था कि डिपार्टमेंट छोड़ नहीं सकते।
तो 4 दिन वो लोग किसी को संभाल के, भाई संभालो हमारा 4 दिन, बाबा मिलन को जाना है। ऐसे 4 दिन हम छुट्टी लेके निकलते थे, तो जल्दी से फिर पोरबंदर पहुंचना होता था। तो बाबा मिलन हो जाए दूसरे दिन सुबह हम जाने ही वाले हैं, जरा भी रुक नहीं सकेंगे। सौगात भी शाम को देते थे, तो हम सौगात लेने भी कई बार हमारा दीदी ले आते थे, या तो हमें दादी कॉटेज में सौगात मिलती थी, पर सौगात लेने भी हम नहीं रुकते, दूसरे दिन सुबह हमको जाना है। तो दादी पूछते थे कि पहली बारी वारे उठो, तो ऐसे उठे, फिर बोला कि आज जाना है। तो सभी जो पहली बार जाने वाले थे, पहले दिन जाने वाले थे, उसने हाथ उठाया, आज जाने वाले हैं? तो बोला हाँ जी दादी आज जाने वाले हैं। तो दादी ने एक सेंटेंस बोला, मेरे को दिल पे छू गया, दिल पे लग गया कि बस बाप को मिल लिया तो बाप के घर रुकना नहीं है। तो शायद मेरे को इमोशनल तो थोड़ी ही थी ही और हूँ ही अभी। तो फिर आंसू आ गया कि घर वाले भी कोई नहीं पूछते कि रुको, कहते अब जाना है तो एक बार बोलते ठीक है रुको, हम बोलते नहीं नहीं जाना है, तो कि चलो जाओ। और बाबा के घर कितना प्यार से कि बाबा के घर रुकना नहीं है, तो जैसे इतना दिल छू गया कि नहीं जाना है, लेकिन क्या करें, ऑफिस की वजह से, बच्चों की स्कूल के हिसाब से जाना होता था। तो उसी से बहुत निश्चय भी हो गया और बहुत वो अनुभव अच्छा रहा मधुबन का, पहली बार ही गए तो। बहुत अच्छा। DDRC में तो आप 2019 में आए, 2019 में, तो 2002 में आप ज्ञान में आए, तो समझो कम से कम 16-18 साल तो आप वहाँ पोरबंदर के सेंटर्स में जाते थे। तो वहाँ से आपके सेंटर के बारे में, आपकी सेंटर की दीदियों के साथ के अनुभव के बारे में आप कुछ शॉर्ट में बताइए। पोरबंदर सेंटर पर हम 18 वर्ष गए और वहाँ भी हम रेगुलर मुरली सुनते थे और सेवा में भी रेगुलर जाते थे। ब्रह्मा भोजन होता था तो भी सेवा में, माना कोई भी सेवा हो, सब्जी हो तो घर पे, शियाले में विंटर में जैसे सब्जी आती थी तो घर पे भी ले आते थे साफ करके। वो राजू भाई तब तो चल सकता था अच्छी रीति से, तो वो देने जाता, बहुत दूर नहीं था, बस आधा किलोमीटर जितना डिस्टेंस था, तो वो करके दे आते थे। फिर क्या हुआ, वो राखी आती थी तो राखी की पूरी 1000-1500 राखी घर पे ले आते थे, सभी बैठ के राखी बनाते थे। और दीदियों के साथ भी बहुत निकट का संबंध रहा है, उसने भी ऐसी पालना दी है, अभी तक दे रहे हैं। अभी तक हम पोरबंदर वालों को जो 9 घर है सभी को पता है, हमारे दीदी हर त्योहार भेजती है, राखी, दिवाली, जन्माष्टमी, कोई न कोई आता है तो हमारी टोली आती है, हमारा वरदान सब ब्लेसिंग आती है अभी। और हमारा दीदी कहते हैं कि GGRC में जो गए तो ये तो मेरा पहला, हम गुजराती में जैसे फाल, माना जैसे झाड़ में फाल आता है पहले साल दूसरे साल, तो कि ये तो मेरा चौथा फाल है। कोई विदेश गए, कोई कहीं गए, सेवा के लिए, छोड़ के नहीं, सेवा के लिए, कोई विदेश गए, कोई कहीं पर गए, कोई कहीं पर गए, तो ये सब GGRC गए। हमारा दीदी बहुत खुश है और उसको भी बहुत खुशी है, वो आते रहते हैं और यहाँ भी क्लास लेते हैं, सब पहचानते हैं। हमारे दीदी अहमदाबाद से ही, मणिनगर कनेक्शन से ही लगभग है, उसकी 4 बहनें, चारों समर्पित, उसमें से अभी 2 ने शरीर छोड़ दिया है, 2 है, एक भुजवाला रक्षाबेन और हमारा दीदी का नाम है गीताबेन। बहुत अच्छी पालना दी, बच्चों जैसी पालना दी, अभी तक बच्चों जैसे पाल रहे हैं और कहते हैं बाबा की सेवा करो, आगे बढ़ो, आप हद से, वो हमें समझाते हैं आप हद से बेहद में गए हो, बाबा ने आपको पसंद किया है हद में से बेहद की सेवा में। वहाँ तो कहीं 2-3 महीने में, 4 महीने क्या, तो 18 जनवरी है, ऐसा कुछ होता है तो ब्रह्म भोजन होता है, यहाँ की तरह तो नहीं होता। तो भोग में भोग की सेवा होती है, बाकी तो बहुत सेवा नहीं होती। पहले तो छोटा सेंटर था, फिर बड़ा भवन बना। तो हमारा दीदी कहते हैं सदा कि सभी सेवा करो और बेहद की सेवा में बाबा आपको ले गए हैं। ये बात तो एकदम सही है कि हमारे सेंटरों में हम सब जहाँ से भी आए हुए हैं, सेंटर में ब्रह्मा भोजन कब होता है? हाँ, साल में 2 बार, 3 बार या 4 बार, और यहाँ पर रोज, हाँ, यहाँ पर यहाँ ऑलमोस्ट मतलब 1 महीने में 3 बार तो आराम से, 3 से 4 बार होता ही होता है ब्रह्मा भोजन, है ना। तो ये कितनी ज़बरदस्त भगवान से पालना हमें यहाँ पर मिलती है।
शरद भाई को भी जो सेवा पोरबंदर में थी ने बाबा ने वो ही दी है। हमारा दीदी ऐसा करता था, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, वकील है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो अपनी संस्था अपने सेंटर से उसको ज्ञानामृत भेजते थे दर महीने, क्योंकि ओम शांति मीडिया, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो बाहर पेशेंट के लिए सब न्यूज़पेपर वगैरह रखते हैं ने, तो वहाँ पर दीदी देते थे। तो सर्विस तो सुबह 7 से शाम तक 7 बजे तक, लेकिन संडे को वो सुबह निकल जाता था, जिसको जिसको देना है सभी को वो ज्ञानामृत बांट के आता था। तो यही बहुत सेवा यहाँ अच्छा। भी मिली है, तो वो बाबा करवाते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी दूसरे राउंड में हम जा रहे हैं। ये था सारा आपका अनुभव। अभी हम दूसरे राउंड में अलग तरीके के आपको प्रश्न पूछेंगे और एक ही शब्द में आपको इसका जवाब देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बिकॉज़ आप सब परिवार साथ में बैठे हो, तो दर्शना बहन सबसे पहले आप शरद भाई, शिवाली बहन और राजू भाई के बारे में उन हर एक की एक-एक विशेषता एक शब्द में सुनाइए। विशेष गुण, विशेष शक्ति, कोई भी विशेषता। शरद भाई को तो देख के भी सबको पता पड़ेगा कि वो शांत और सौम्य है। शायद मेरी आवाज़ आएगी लेकिन उसकी नहीं आएगी, वो उसकी आवाज़ कैसी है वो भी कईयों ने नहीं सुनी होगी। तो उसकी विशेषता है वो शांत है और सौम्य है। शिवाली? और शिवाली है, उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि उसने पूरा बाबा का अविनाशी ज्ञान लिया है, क्योंकि जब से वो ज्ञान में आई तो बहुत छोटी थी, तो उसको इतना बाबा ने टच किया है कि वो पूरा अविनाशी ही पढ़ी है। उसके वो विनाशी कोई बात में रस नहीं है, और बाबा का सब कुछ आता है। कोई भी गीत कहो, कोई भी कहावत कहो, मुरली में से कुछ पूछो, तो ये इसकी विशेषता है। और राजू भाई भी 22 साल से, हमारे से 2 साल पीछे आए हैं, लेकिन 22 साल से ज्ञान में है। यहाँ भी सब देखते होंगे, वो थोड़ा कम सुनता है, लेकिन उम्र की वजह से इससे 2 साल बड़ा है, तो फिर भी वो सुबह मुरली में टाइम सर और शाम को योग में टाइम सर, और कोई भी प्रोग्राम हो उसको हम घर से लिख कर देते हैं। बहुत सुनते नहीं है तो लिख के देते हैं कि 5 बजे जाना है, 5:30 बजे जाना है, तो उस टाइम वो सबसे पहले आकर बैठता है। तो टाइम का बहुत पंक्चुअल है। और अभी आप जैसे बाबा कहते हैं ना, सबसे पहले स्वयं को पहचानो, तो आप अपनी एक विशेषता हम सबके सामने रखिए। अच्छा, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है कि मेरी विशेषता मैं क्यों अब क्या बताऊं। मैं जानती हुए भी बोलूँगी तो भी ये लगेगा, फिर भी कहती हूँ कि विशेषता नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा संकल्प कहूँगी। मेरे को एक बात मैं रखती हूँ कि किसी का अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो, माना सभी के ऊपर शुभ भावना और शुभ कामना रखो। कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के 2 मीठे बोल तो बोलो। कोई को बोलेंगे हाँ भाई मैं हूँ, अरे आपको कुछ काम है तो मैं हूँ, तो भी कुछ नहीं करना है, कोई कहेगा भी नहीं शायद। फिर इतना बोला ने तो वो भी उसको बहुत हिम्मत देगा, शक्ति देगा कि भाई है उसने बोला है, कभी भी काम हो बुला लेना। तो मैं ये चाहती हूँ, सभी अपनी अपनी ये विशेषता है ही, लेकिन मेरा ये संकल्प रहता है कि शुभ भावना और शुभ कामना रखें, उसी से ही दुआ मिलेगी। बाबा कहते हैं ना, अभी दुआओं का पाठ चलता है, दुआ कहीं से नहीं मिलेगी, शुभ भावना और शुभ कामना से ही दुआ मिलेगी। ठीक है। ऐसा कौन सा गुण या शक्ति है जो आप अपने आप में धारण करना चाहते हैं? हाँ, वो शायद वैसे ये बात ऐसी है कि वो मेरी कमी कमजोरी कि मैं धारण करना चाहती हूँ, तो मैं आज सबके सामने सही बताती हूँ, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। मेरे को वो फीलिंग जो आती है, आज जो कल बाबा ने मुरली में कहा तो भी मेरे को वो टच हुआ कि फीलिंग आना माना फेल होना। सही बात है, कल ही बताया, उस टाइम भी मेरे को टच हुआ, लेकिन वो कई बार नेचर होता है, कहते हैं ना मेरा स्वभाव, तो फीलिंग में जल्दी। फिर पहले क्या होता था, वो फीलिंग में से बाहर निकल के टाइम लगता था, शायद किसी ने कुछ हुआ, कुछ कहा, कुछ घटना बनी अच्छी या बुरी, तो वो भूलने में टाइम लगता था। जैसे कई बार तो 2 महीने 6 महीने भी लग जाए, वही बार बार मगज में नहीं लेना है तो भी आता रहते हैं। अभी कम हुआ है, बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी 5 मिनट तो आ जाता है। जो कमजोरी कहो या फीलिंग वाला इमोशनल जो नेचर है वो थोड़ी देर के लिए आ जाता है, फिर सेट हो जाता है। ठीक है, ड्रामा के सेट होते हैं, कुछ भी अपने मन को मना सकते हैं अभी। ओके, अभी हमारा रैपिड राउंड शुरू हो रहा है। अभी आपको सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देना है, आगे पीछे कुछ नहीं। ओके, ओम शांति।
तो आपका सबसे फेवरेट भोग कौन सा है? भोग मीठा और नमकीन दोनों में से एक एक। श्रीखंड। और नमकीन में? नमकीन में शायद हम भोग में तो लगाते ही होंगे, लेकिन यहाँ तो कई बार पार्टी हुई डोसा नमकीन में। ओके। आपका बाबा का फेवरेट गीत कौन सा है? तेरे प्यार में तेरे प्यार में डूबा रहता है मेरा मन। ठीक, बाबा दिल हमारा, वो शिवाली गा के सुनाओ। हाँ। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा, कोई भी नहीं इसी जहां में बाबा तुम सा प्यारा, तेरे प्यार बहुत में अच्छा। डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका फेवरेट स्वमान? मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। उसका मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूँगी। नहीं नहीं, बस आप नहीं? इतना ही इतना ही? बताइए। अच्छा। जो 5 स्वरूप बाबा कहते हैं ना कि अनादि, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप, तो आपका फेवरेट स्वरूप कौन सा है? बिंदु स्वरूप स्थिति बना। अनादि रूप, अनादि अनादि स्वरूप। हाँ जी। बाबा के साथ आपका सबसे फेवरेट रिलेशन? पिता है, माता है, भाई है, सखा, साजन, बच्चा? बेटा है। पहले ही बताया सारी स्टोरी बेटे की। ओके। जिनके आप क्लासेस सुनते हैं, मधुबन में हमारे सब दादियाँ हैं, बड़े भाई बहने हैं जिनके क्लासेस सुनते हैं, तो आपका फेवरेट स्पीकर कौन है? उषा दीदी। अच्छा। जीजीआरसी में आपका सबसे फेवरेट फ्रेंड, दोस्त? हाँ, उसके लिए मैं दो वाक्य सुनाना चाहूँगी, क्योंकि सबसे फेवरेट तो पहले बाबा ही है। नहीं, सब 2 वाक्य, एक शब्द में जवाब एक देना है। शब्द में तो सब है, सभी दोस्ती है यहाँ पर। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो सभी आत्माएं यहाँ पर नहीं भाई दोस्ती है। नहीं, दोस्त। हाँ, सब दोस्त। माने सभी रिलेशन जैसे बाबा से है, ऐसे सभी आत्माओं के साथ भी वही रिलेशन है। और आपकी जीजीआरसी में फेवरेट सेवा? अभी तो मैं गुजराती क्लास कराती हूँ, लेकिन जो भी सेवा मिले सभी करती हूँ। ओके। अभी मैं आपको कुछ एक एक प्रश्न पूछती जाऊंगी और उसमें से फिर आपको ऑप्शंस भी मैं बताऊंगी, उसमें से सिर्फ आपको एक चुनना है, ठीक है? तो अगर आप अव्यक्त बाप दादा से सो कई बार मिले हो शांतिवन में, हाँ। डायमंड हॉल में, लेकिन अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ बना चांस जहाँ पर अव्यक्त बाबा आए और आपको पर्सनल उनसे मिलने का अगर चांस मिलता है, तो इन 4 में से कौन सा वरदान आप बाबा से लेना चाहोगे? एक, संकल्पों की सिद्धि। दूसरा, निरंतर आत्मिक दृष्टि। तीसरा, निरंतर फरिश्ता स्थिति। या फिर सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो इन 4 में से कौन सा वरदान आप अव्यक्त बाप दादा से लेना चाहोगे? निरंतर आत्मिक स्थिति। वेरी गुड। ऐसा कौन सा एक प्रश्न जो आप अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्ट रूबरू पूछना चाहोगे? ठीक है, अगर बाबा कहते हैं कि बच्ची कुछ पूछना है, तो आप क्या पूछना चाहोगे? एक, ड्रामा अनुसार मेरे कितने जन्म हुए हैं? दूसरा प्रश्न, मेरा पिछले जन्म में मैं क्या थी, मेरा क्या पार्ट था? तीसरा प्रश्न, मेरा सतयुग का पहला जन्म क्या होगा, कैसे होगा? और चौथा प्रश्न, ड्रामा अनुसार क्या मेरा ऐसा पार्ट है जहाँ पर मैं श्री कृष्ण के साथ में महाराज करूँगी? वो चौथा, श्री कृष्ण के साथ में महाराज करूँ। तो ये आप बाबा से पूछना चाहोगे। ओके। ऐसी कौन सी एक रिक्वेस्ट है जो आप बाबा से करना चाहोगे? ओके, यहाँ पर जीजीआरसी में अभी आप यहाँ पे हैं, तो क्या बाबा से जो 3 चीज़ें पूछनी है आपको या रिक्वेस्ट करनी है कि बाबा एक बड़ा सा ए टाइप का बंगला मिल जाता तो मज़ा आता। हाँ, जीजीआरसी में। दूसरा प्रश्न है,
अगर मैं इंद्रप्रस्थ के जो कमिटी है उसकी चेयरमैन होती, और तीसरा प्रश्न कि बाबा का जीजीआरसी का जो भंडारा है उसके इंचार्ज में होती, तो इन तीनों में से कौन सा आप चाहते हैं? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी इनमें से कोई नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि सदा बाबा का हाथ और साथ, वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रहे नहीं, और आपको सदा सिर्फ बाबा ये का साथ रहे। ये तीनों में से सिर्फ तीनों में से जवाब कोई देना। भी नहीं। अच्छा बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। अभी आगे का प्रश्न है कि स्वर्ग में एक ही, जैसे मैंने कहा एक एक भी जवाब देना है एक शब्द में। स्वर्ग में आप सबसे पहले जन्म में क्या बनना चाहोगे, देवी या देवता, मेल या फीमेल? फीमेल, सॉरी मेल। ये फीमेल का पूरा अनुभव कर लिया, अब मेल का भी लेना है। ओके। सतयुग में आप कौन से जानवर के साथ खेलना चाहोगे? मोर। मोर के साथ। ओके। सतयुग में आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? उसमें से ऑप्शंस बताती हूँ आपको। ज्वेलरी का फैक्ट्री, पुष्पक विमान की फैक्ट्री, चित्रकला की टीचर, या फिर नृत्य कला की टीचर? चित्रकला की टीचर। वेरी गुड। ओके। अगर सतयुग में आपको आपके पुष्पक विमान लेकर पिकनिक पर जाना है तो आपका फेवरेट पिकनिक स्पॉट कौन सा रहेगा? बाबा ने कहा है ना, तो मैं आपको ऑप्शंस पूछती हूँ। यूरोप का टापू, आपको पता है ना यूरोप का कुछ हिस्सा होगा उस समय। अमेरिका का टापू, मुंबई का टापू, मुंबई में तो सारा पानी होगा लेकिन अगर पिकनिक करने के लिए कहीं पर आइलैंड हो, और माउंट आबू। यूरोप का टापू। उसके लिए मैं एक सेकंड बोलूँगी, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ पोरबंदर से आबू और आबू से पोरबंदर, और बीच में ये इंद्रप्रस्थ। लेकिन मैंने सुना है कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ना वो देखने जैसा है, तो मेरे को ऐसी इच्छा हुई थी कि यूरोप जाना चाहिए। तो अभी तो नहीं जा सकेंगे, अभी तो पूरा हो जाएगा यहाँ पे लाइफ। लेकिन सतयुग में जरूर बाबा वो इच्छा पूरी करने के लिए ले जाएगा। आपको सच कहूँ, अगर आप मुंबई के एयरपोर्ट को देख लो एक बार, तो उसके सामने हीथ्रो एयरपोर्ट कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे को तो अनुभव नहीं है एक भी एयरपोर्ट का। ओके। ये सुनी बात है। आपको पता है सतयुग में जो भारत का नक्शा रहेगा वो बहुत अलग रहेगा। उसमें आज के काफ़ी सारे जो रशिया का प्रदेश भी है, अलग अलग एशिया का कुछ प्रदेश है, वो भी भारत के अंदर मैप में इंक्लूड होंगे। तो सतयुग के आपके पहले जन्म में आपका जो महल है, आप भारत के कौन से हिस्से में उसे रखना चाहोगे? एक है ऑप्शन से चाइना, क्योंकि चाइना भी उस समय भारत का हिस्सा होगा, गुजरात, रशिया, या दिल्ली? गुजरात। ओहो हो, दिल्ली में तो श्री कृष्ण का महल होने वाला है, वहाँ पर नहीं जाना है आपको? हाँ? अच्छा, वहाँ विमान से जाएंगे। ओके। अभी हमारा समय भी समाप्त होने पर है। लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चंस में आपको कुछ पूछना चाहूँगी कि अगर आपका जो स्व उन्नति के लिए जो अभी जो करंट वर्तमान समय आप कौन सा विशेष पुरुषार्थ कर रहे हो, एक वाक्य में बताइए। अभी तो विशेष पुरुषार्थ में जितना हो सके इतना बाबा ने आज भी कहा, योग बढ़ाओ। जो कुछ परिस्थितियां है, जो कुछ समस्या है, योग के बिना उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा। जो भी हम जहाँ पे अटके वहाँ पे योग करो, बाबा सदा साथ है और साथ देंगे ही, वो विश्वास है। ओके। और लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, बिकॉज आप हमारे सबसे पुराने जीजीआरसी निवासी हो, है ना, बहुत पहले आदि रतन है जीजीआरसी, सबसे पहले आने वाली फैमिली है। हाँ जी। तो उसमें आपको ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी एक बात है जो आप जीजीआरसी में परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आपको चांस मिला तो? उसमें तो मैं ये कहूँगी कि जब हम रहने आए तब कुछ नहीं था, सभी का जैसे कहते हैं ना पायो पण पछी खोदाड़ो, भंडारो कहो, रिसेप्शन एक था, बाकी कुछ नहीं था। तो वो रिसेप्शन वाला एक गार्डन था, वो गार्डन में भी वो से लॉन नहीं थी, सिर्फ मिट्टी थी, वहाँ पर बैठकर हम योग करते थे।
और मोर हमारे आसपास पूरा फैमिली मोर का, बच्चे सब कुछ खेलते रहते थे, उसमें हम मुरली सुनते थे। तो उस वक्त भी हमें ये लगता था कि ये स्वर्ग है, देखो मोर हमारे सामने खेल रहे हैं और हम मुरली सुन रहे। सुनाते बाबा ने वो भी करवाया है, सुनाया भी, मुरली सुनाई भी और सुनी भी, भोग भी बनाया, भोग भी लगाया, सब कुछ बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया था। तो हमें तो उस टाइम भी स्वर्ग लगता था, तो आज तो क्या कमी है। मैं तो कुछ नहीं चाहती इसमें। बस मोर चाहते हैं। मोर तो शहरी में से निकलता था नहीं, है ना। अभी ये ज़रूर सभी को होता है कि मोर जीजीआरसी कैंपस के अंदर आए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ जी, आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रश्न मैंने आपको सब पूछ लिए। मैं सभी भाई बहनों से पूछना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को कोई विशेष प्रश्न अगर पूछना हो। हाँ सारे प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हमारा समय भी, हाँ जी, हाँ जी, शरद भाई आप थोड़ा सा अपना भी अनुभव सुनाएं। हम ज्ञान में आने से पहले 99 में ओम शांति भवन में गए थे, तो बाबा का जो पिक्चर देखा, ब्रह्मा बाबा का चित्र, तो मेरे को ऐसे लगा कि उनके साथ तो कुछ संबंध है, उनको पहचानता हूँ। तो मेरी साथ जो बनी बेटी थी वो भी कहने लगी कि पापा ये दादा को तो किधर देखा है, हम हमको पहचानते हैं। पर बाद में 2002 में हम ज्ञान में आए बाबा के। ओके, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। और सबको मज़ा आया। हाँ एक, हाँ जी, और प्रश्न है? ओके, हाँ जी। ब्रजलाल भाई कह रहे हैं, क्योंकि ब्रजलाल भाई और ये एक ही कंपनी में एक ही जगह पर थे, तो कह रहे हैं इनके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा संघर्ष था, लेकिन फिर भी कभी भी इन्होंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हमारे। उसके ऊपर एक बात छोटी सी कहना चाहूँगी और पूरा करेंगे। ब्रजलाल भाई पूरा साक्षी है हमारे जीवन का, लौकिक और अलौकिक। हम 40 साल से साथ में हैं, तो लौकिक में भी इतना गहरा संबंध था और जीजीआरसी भी साथ में आए, तो उसको सारा पता है किस कैसी स्ट्रगल। एक स्ट्रगल सिर्फ बताऊंगी, मधुबन जाना था। जैसे तो हम परिवार है, सभी भाई बहन है, इस वजह से बताती हूँ, वरना तो ऐसा बताते नहीं है कोई। कि मधुबन जाना था, दीदी ने बोला कि वाइट साड़ी है तो वाइट लेके जाना, वरना लाइट लेके जाना। तो मेरे को तो ये देवी देवता पहनते हैं ना, उसका फर्स्ट कलर बहुत पसंद है, पीला, लाल, ग्रीन। तो मेरे पास तो ऐसा ही कलर था। तो मैंने सोचा कि दीदी बोले लाइट कलर, अभी लाइट की तो एक भी साड़ी भी नहीं है, और टिकट का भी जैसे बोलते मांड हुआ था, तो साड़ी तो कहाँ से लूँ। तो एक जैसे मिली कि भाई ये वाइट लेके जाना, तो 5 दिन 6 दिन रुकना था, तो एक तो ना चले, पैसे भी नहीं था कि मैं जाके खरीद लूँ। ये सबसे स्ट्रगल वाली बात है कि ऐसा नहीं था। उस वक्त तो 200-300 रुपये में साड़ी आती थी, लेकिन 200-300 रुपये की वैल्यू बहुत थी। तो ये भी नहीं था कि मैं जाके 2-3 साड़ियाँ लेके आऊँ। तो बाबा ने कैसी मदद की, वो बात सुनने जैसी है। एक बहन आया मेरे पास, वो अभी मेरे पास आज भी वो साड़ी है, कभी मैं बताऊंगी का पहनूंगी। लेके आया कि ये लाइट कलर की है, पर्पल कलर की है। मैंने ली, लेकिन बहनों को ऐसी आदत होती है, लेके आती है फिर कहते अभी पसंद नहीं है। तो बोली कि मैं लेके आई लेकिन मेरे को पसंद नहीं है, आपको किसी को चाहिए ना तो बेच देना, 50 रुपया कम लेना। तो मैंने देखी, मैं रख दे वहाँ पर, फिर देखती हूँ, देखी तो लाइट कलर। मैंने फट से बोल दिया कि किसी को नहीं बेचनी है, मेरे को चाहिए, और मैं पैसा तुझे आके दूंगी। तो बोला आपको चाहिए तो पैसा नहीं चाहिए। बाबा ने कितनी मदद की, आपको चाहिए तो पैसा नहीं चाहिए। मैंने बोला नहीं बहन जी, पैसा तो दूंगी लेकिन अभी नहीं दूंगी, मैं मधुबन से वहाँ जाती हूँ अबू, वहाँ से आकर मैं अगले पगार से पैसा दे दूंगी। तो ऐसे में सफ़ेद और वाइट पर्पल साड़ी लेके गई थी 2, और अभी मैं मेरे पास वो है। तो बाबा ने वो मदद की ना कि बच्ची तू ऐसा नहीं सोच के नहीं है। उस बार कभी भी मैं गारंटी से कहती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन बाबा ने अभी भी
और इसकी भी दवाई सभी बहुत स्ट्रगल है, फिर बाबा दे देता है, कहीं से ना कहीं से सब कुछ हो जाता है। वो उसका भी साक्षी ब्रजलाल भाई है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अभी हम 6:30 से 7:30 पूर्वज स्थिति का योग करेंगे।